नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। जी हां, आज आप पढ़िए, लाइन पढ़िए, मायावती वर्सेस चंद्रशेखर, दलित वोट पर टक्कर। दलित वोट करीब 22% के आसपास है उत्तर प्रदेश में। उसी 22% वोट को पाने की ये टक्कर चल रही है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बीजेपी हो या बीएसपी हो या कांग्रेस हो या चंद्रशेखर की पार्टी। 2027 के चुनाव में अभी करीब 1.5 साल का वक्त है, लेकिन वोट बैंक के लिए नेताओं के बीच जुबानी जंग अभी से शुरू हो गई है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती और आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर के बीच टकराव चल रहा है। मायावती ने आज बिना नाम लिए चंद्रशेखर पर हमला बोला और उन्हें अवसरवादी वंचित करार दिया। कहा कि बड़े दल अवसरवादी वंचितों की खरीद फरोख्त कर संगठन बनवा रहे हैं और दलित समाज को बांटने का प्रयास हो रहा है। मायावती ने दलित समाज से ऐसे लोगों से सावधान रहने की अपील की। मायावती ने दावा किया कि बीएसपी ही अकेली अंबेडकरवादी पार्टी है, जो उधर आजाद समाज पार्टी ने भी पलटवार कर दिया और कहा कि बहन जी का सियासी वजूद अब खत्म हो चुका है। आजाद समाज पार्टी ने यह भी दावा किया कि दलित समाज अब चंद्रशेखर के साथ है, यानी दोनों तरफ से दलित हितैषी बनने की होड़ जारी है। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा हो रही है, लेकिन पहले ये रिपोर्ट आप देखिएगा। दलित साधने में जुटी मायावती। दलितों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों की बहुजन हिताय व बहुजन सुखाय के सिद्धांतों पर चलने वाली यहाँ एकमात्र अंबेडकरवादी पार्टी केवल बीएसपी है। चुनाव से पहले दलित दांव। उत्तर प्रदेश में किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके यहाँ दलितों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों को गुमराह करके उनके वोटों को बांटने में लगी है। यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती अभी से अपने दलित वोट बैंक को दोबारा पार्टी के साथ जोड़ने की कवायद में लग गई हैं और इसी कड़ी में बिना नाम लिए आजाद समाज पार्टी और उसके अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद पर निशाना साधा। मायावती ने कह दिया कि दलितों के हितों को ध्यान में रखने वाली एकमात्र अंबेडकरवादी पार्टी बीएसपी है। दूसरी पार्टियां दलितों और उपेक्षितों को गुमराह करने में लगी हैं। दलितों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों की बहुजन हिताय व बहुजन सुखाय के सिद्धांतों पर चलने वाली यहाँ एकमात्र अंबेडकरवादी पार्टी केवल बीएसपी है। उत्तर प्रदेश में किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके यहाँ दलितों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों को गुमराह करके उनके वोटों को बांटने में लगी है। मायावती ने बिना नाम लिए आजाद समाज पार्टी पर निशाना साधा तो उधर से भी पलटवार होने में देर नहीं लगी। सारा दलित वर्ग भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ खड़ा है और 2027 में भाई चंद्रशेखर आजाद जी इस उत्तर प्रदेश का नेतृत्व करने जा रहे हैं और जो बीएसपी का गुब्बारा था वो फूट चुका है। आज सारा दलित भाई चंद्रशेखर आजाद जी में विश्वास रखता है। यूपी में दलित वोट बैंक की राजनीति कर मायावती सत्ता में आई थी, लेकिन धीरे धीरे दलित वोट बैंक दूसरी पार्टियों की ओर शिफ्ट हो गया। मायावती का वोट बैंक गिरता गया और इन सबके बीच आजाद समाज पार्टी ने खुद को दलितों की हिमायती के तौर पर पेश किया। साथ ही समाजवादी पार्टी ने भी पीडीए के जरिए दलित वर्ग को साधने की कोशिश की। अब इन सब की काट के लिए मायावती ने अभी से दलित दांव खेलना शुरू कर दिया है। देखना है कि उनका ये दांव चुनाव में कितना काम आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए, हमारे साथ कई खास मेहमान रहेंगे, अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे कि आखिरकार दलितों का हितैषी है कौन और दलित वोट पर टक्कर इसलिए क्योंकि आपको बता दें कि मायावती को लग रहा है कि चंद्रशेखर दलित वोटों पर कहीं ना कहीं अपना कब्जा है और अकेले चंद्रशेखर ऐसे हैं जो दलित और मुस्लिम के गठजोड़ से नगीना संसदीय क्षेत्र पर चुनाव जीत कर आए, जबकि मायावती का खाता नहीं खुल पाया, बीएसपी का एक खाता तक नहीं खुल पाया, आपने देखा लोकसभा चुनाव में। तो आज इसी मुद्दे पर बात हो रही है। हमारे साथ कौन कौन खास मेहमान, जल्दी से परिचय करा दूं। असरार अहमद है बीजेपी की तरफ से, बहुत बहुत स्वागत है। धर्मेंद्र सिंह है, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी की तरफ। धर्मेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कालीचरण स्नेही है, समर्थक है बीएसपी के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। हमारे साथ जितेंद्र राणा भी जुड़ेंगे, नेता है आजाद समाज पार्टी के। जैसे जुड़ते चर्चा में शामिल करते हैं। कालीचरण जी, आप मानते हैं वाकई में बीएसपी है समर्थक, जो अंबेडकरवादी पार्टी, जो दलित समाज की हितैषी है, आप मानते हैं कि बीएसपी ही है?
बीएसपी में क्या पूरा देश मानता है, परोक्ष रूप में तो सभी लोग मानते हैं, लेकिन प्रत्यक्षता में सब मानते हैं। हाँ, ये बात सही है कि पिछले चुनाव में जो गिरावट आई है उससे बीएसपी पार्टी स्थिति में चिंतित है, और यही कारण है कि नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। और जैसे ही अभी आकाश आनंद जी को फिर से स्थापित किया है और नंबर 1 का उनको दर्जा दिया गया है, तो जिसको चंद्रशेखर जी काट के रूप में देखा जा रहा है, निश्चय ही पार्टी अपने पुराने फॉर्म में लौटेगी। और कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं दिख रही है, ना कोई किसी तरह की शंका होनी चाहिए, क्योंकि हर पार्टी का नीचे ऊपर होता रहता है। तो बीएसपी भी कुछ वजहों से, एक तो मीडिया ने पंचायत किया, दूसरा मशीन को भी मैं मानता हूँ, तमाम दल मशीन को भी आरोप लगा चुके हैं कि ईवीएम मशीन का बहुत बड़ा खेल होता है। जिस दिन ईवीएम से चुनाव नहीं होगा उस दिन दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन फिर भी बीएसपी जो वर्तमान प्रक्रिया है उसमें कालीचरण जी आप कह रहे हैं कि बीएसपी ही है दलितों की हितैषी। सर, समाजवादी पार्टी का पीडीए फॉर्मूला चला और इतनी सीटें ले आए, आपको क्या मिला? देखिए, वो तो ऐसा है कि देखिए उस समय संविधान वाली बात उठाई थी कांग्रेस ने और पीडीए ने, तो स्वाभाविक रूप में उस समय दिख रहा था, दलितों को लग रहा था कि बीएसपी उस फॉर्म में नहीं है और वोट बिखरा हुआ है, और भाजपा को रोकने के लिए कि पूर्ण सत्ता में भागीदारी ना पा जाए, इसलिए दलितों ने भी मूवमेंट जो है पीडीए की ओर किया था, और यही कारण उस बाढ़ को रोक दिया गया था। लेकिन सबके सामने है सपा का चरित्र उजागर है। दलितों के बीच में पता है कि किस तरह से प्रमोशन का अवरोध पैदा किया गया था, किस तरह से प्रोन्नति को हटाया गया था, किस तरह से बहन जी या बीएसपी सरकार के द्वारा जो जिलों के नाम बहुजन महापुरुषों पे किए गए थे, किस तरह से किए, और वही काम ठीक जा करके भाजपा कहती है कि हम तो डॉक्टर अम्बेडकर के साथ हैं और हम जा करके बहुत हिमायती हैं दलितों के। यदि हिमायती होते और सपा के विरोधी होते तो इन्होंने बीएसपी के महापुरुषों के जो नाम है उनके जिलों को तुरंत बहाल कर दिया होता, ये बिल्कुल नहीं किया। ये दोनों की साठगांठ है, मिले हुए हैं। ये इस पर जवाब ले धर्मेंद्र जी, ठीक है, आपका पीडीए फॉर्मूला हिट हो गया, लेकिन कालीचरण जी कह रहे हैं कि दलित विरोधी पार्टी है समाजवादी पार्टी, तो और उन्होंने उदाहरण भी दे दिए, फेरिस्त बता दी कैसे आपने जिलों के नाम बदले, कैसे महापुरुषों के नाम पर जो जिले बनाए गए थे उनको बदल दिया, कैसे प्रमोशन पर आरक्षण का आप लोगों ने विरोध किया। देखिए जयप्रकाश जी, कालीचरण जी को इतिहास हमको लगता है ज्ञात नहीं है या याद नहीं है। उसके बाद 2019 में हम और बीएसपी दोनों लोग मिल करके लोकसभा का चुनाव लड़े थे, और उन सारी बातों को पीछे छोड़ते हुए उस पर लंबी बहस हो सकती है, इसके क्या कारण रहे स्पेसिफिक जवाब दिया जा सकता है, क्योंकि उसमें जाने का समय नहीं है। आज जो दौर है 2024 के लोकसभा के चुनाव और उसके बाद का जो ये समय है, इन दोनों पर विचार करने की जरूरत है। 2024 में कमोबेश जो परिस्थितियां देश के सामने थी, जिन मुद्दों को लेकर के हम लोग उन चुनाव में गए थे, जिस पीडीए के हक हुकूक की बात करके हम लोग लोकसभा में वोट मांग रहे थे, वो सारी बुनियादी सवाल, वो सारे सारी ज्वलंत समस्याएं हैं, वो जस की तस हैं, समाज के सामने भी, देश सामने हुए, वर्तमान हुकूमत के सामने भी, और उन्हीं को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। उसमें दलितों का हित भी जुड़ा हुआ है, उसमें पिछड़ों का हित भी है, जो मुख्य धारा से छूट गए लोग हैं उनका भी है, अल्पसंख्यकों का भी है, और उसको लेकर के हमारे पीडीए आंदोलन को लेकर के जनता में, विशेष रूप से दलितों में, पिछड़ों में जबरदस्त उत्साह है, और किसी तरह इस सरकार की कुशासन से मुक्त पाना चाहते हैं। अब सवाल ये है कि इससे मुक्त कौन करेगा, और उसको मुक्त करने में मायावती कहती है कि दुनिया, बहुत सारी पार्टियां दलित हितैषी का नाटक कर रही है, लेकिन असली दलित हितैषी पार्टी, अंबेडकरवादी पार्टी सिर्फ और सिर्फ बीएसपी है, और वही बात कालीचरण जी कह रहे हैं। नहीं, मैं जयप्रकाश जी उसी पे आ रहा हूं कि देखिए, जैसा जो अंबेडकरिज्म था, जिसको लेकर के जो सदियों से उपेक्षित शोषित वर्ग था, जिसको मुख्य धारा से दबा के काट के रखा गया था, उसके जो अंबेडकर मूवमेंट को और आदरणीय काशीराम जी जिसको लेकर के आगे आए, बहन जी उसको आगे ले चल रही थी, इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत बड़ी लीडर थी और इस आंदोलन की प्रमुख नेता। लेकिन परिस्थितियां जो भी हुई उस पर हम आज नहीं चर्चा करेंगे, लेकिन किन्हीं परिस्थितियों के कारण उन्होंने अंबेडकर आंदोलन, आदरणीय काशीराम जी के आंदोलन को भारतीय जनता पार्टी के हाथों गिरवी रख दिया। उनके फैसले भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में होने लगे, और इस बात को जब दलित वर्ग हमारा समझ गया,
और ये देख लिया कि हमारा हित समाजवादी पार्टी के साथ है, हमारी जो हक हुकूक की बात, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से सामाजिक न्याय की बात शुरू हुई थी, वो लड़ाई इस समय समाजवादी पार्टी लड़ रही है सामंतवादियों से, वर्तमान सत्ता से। इसलिए उसने 24 में फैसला मैं एक रिएक्शन जल्दी से, कालीचरण जी इस पर एक रिएक्शन, क्योंकि बड़ी बात कह रहे हैं कि आप तो गिरवी हो गए बीजेपी के, आपने तो उनकी विचारधारा गिरवी रख दी। ये मीडिया प्रचार में झूठ था जो किया गया है। ये जैसा कि आदरणीय धर्मेंद्र जी ने कहा, वो बिल्कुल ठीक कहा कि दलितों ने भी अपने गिले शिकवे भूल करके और समर्थन दिया और ये आगे बढ़े, इसमें कोई दो राय नहीं है, और भाजपा के बढ़ते कदम को रोक दिया। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, बात इस बात की है कि ये जो बहन जी की जो स्थिति है, लगातार सुन रही है, वो बोल रही है, अब तो बी टीम के रूप में काम नहीं करती दिख रही है। क्या धर्मेंद्र जी आपको लग रहा है कि बी टीम के रूप में काम कर रही है? जो शिकायत दलितों को थी और तमाम उनके समर्थकों को थी, अब वो तो शिकायत दूर होती नजर आ रही है। मुख्य तो शिकायत यही थी, अब खुद चुनाव लड़ रही हैं, अपने दम पर लड़ रही हैं, पूरे दमखम के साथ भी हैं, भाजपा की आलोचना करके आपसे प्रखर आलोचना कर रही हैं, चुनाव आयोग से भी मिली हैं, अब तो पूरी सक्रियता और जीवंतता के साथ पार्टी मैदान में है। कालीचरण जी, कालीचरण जी, हम आपकी बात को कंट्राडिक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो एक राजनीति में होता है, राजनीति में बहन जी ट्वीट कर रही हैं, उस ट्वीट का हम सम्मान करते हैं, लेकिन जो एक मैसेज लोकसभा के चुनाव में गया कि उन्होंने कैंडिडेट चयन से लेकर के कब क्या बोलना है, ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर किया, वो जनता के बीच में है और जनता समझ चुकी है। और दूसरी उसके उलट ये है कि अब जो दलित मूवमेंट की लड़ाई थी, उसको समाजवादी पार्टी, चलिए दलित मूवमेंट की लड़ाई अब कह रहे हैं धर्मेंद्र जी हम लड़ रहे हैं, लेकिन सबके अपने अपने नजरिया। मैं असरार अहमद साहब को भी चर्चा में जोड़ लेता हूं और जितेंद्र राणा भी हमारे साथ जुड़ गए, आपको बता दें उनके पास भी रुख करूंगा। असरार साहब, समाजवादी पार्टी कह रही है हमें दलित हितैषी, बीएसपी कह रही है हम दलित हितैषी। हालांकि बीएसपी का तो कैडर वोट रहा है दलित, लेकिन बदलते वक्त के साथ और बदलती स्थितियों के साथ वो बीजेपी के साथ भी आया है और बीजेपी की सरकार में अहम भूमिका रही है बनाने में दलितों की। आपको लगता है कि बीजेपी दलित हितैषी है? जी असरा साहब, चलिए ऐसा साहब आपकी आवाज जी। हेलो जी जी रखिएगा अपनी बात। मायावती का जो कैडर मूल वोट रहा वो दलित समाज रहा, और कहीं न कहीं मायावती जी को भी अब ये लग रहा है कि जो दलित समाज है वो उनसे कट गया है। और 2014 से और अब तक के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से गरीब कल्याण का भला हुआ, और हम 11 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं, और हमने इसमें सबसे ज्यादा अगर किसी को योजना का लाभ मिला है तो उनमें एक दलित है और दूसरे हैं अल्पसंख्यक समाज, जिनको बड़ी तादाद में, चाहे वो राशन की योजना हो, चाहे वो घर बिजली योजना हो, जल घर योजना हो, जो भी योजनाएं है, सबसे ज्यादा अगर किसी को लाभ मिला है तो दलित समाज को और अल्पसंख्यक समाज को मिला है। अब जो ये पीडीए लेके चल रहे हैं, इनका पीडीए न 14 में कामयाब हुआ, न 17 में कामयाब हुआ, न 19 में कामयाब हुआ, और न 24 में कामयाब हुआ, और 22 में तो बिल्कुल भी कामयाब नहीं हुआ। तो यहाँ की जनता बहुत कुछ समझ चुकी है, वो अखिलेश यादव के उस ढिंढोरे को अच्छी तरह जानती है कि ये पीडीए के साथ नहीं बल्कि ये पीडीएफ के साथ है, ना कि ये पीडीए का साथ दे रहे हैं। चले मैं लौट रहा हूं, आपको बता दें हमारे साथ जितेंद्र राणा है आजाद समाज पार्टी से। राणा साहब, आप हैं दलित हितैषी, लेकिन आपको तो अवसरवादी बताया जा रहा है। आप अवसरवादी हैं, मायावती के नाम का इस्तेमाल, बाबा साहब के नाम का इस्तेमाल कर सिर्फ दलित वोटों को अपनी तरफ लेकर आ रहे हैं आप लोग। ये तो जनता बताएगी कि कौन अवसरवादी है। ये तो जनता बताएगी कौन अवसरवादी है, कौन क्या कर रहा है। लेकिन बहन जी ने तो सीधा आरोप लगाया ना आप पर। देखिए, माननीय चंद्रशेखर आजाद जी को जनता ने चुनकर भेजा है, दलित वर्ग के भाइयों ने वोट दे करके चुनकर संसद भेजा है। जी ठीक है जी। तो आरोप लगाने से कुछ नहीं होता, ये जनता तय करती है, जनता जनार्दन है। कि कौन अवसरवादी है ये समय बताएगा। तो जितेंद्र जी, आपको क्यों लग रहा है कि दलित आपके साथ है?
क्यों आपको भरोसा है? क्योंकि वो तो मायावती का कैडर वोटर है और आप कई जगह मायावती का नाम लेते हैं, कई जगह आप अंबेडकर के नाम लेते हैं और उन्होंने तो ये तक आरोप लगा दिया दूसरी पार्टियों के बहकावे में अपना गठबंधन, आपने अपनी पार्टी खड़ा कर ली। अगर आप इतने ही सच्चे हितैषी थे तो बीएसपी के साथ मिल जाते। देखिए, जब लगभग 15 साल हो गए दलितों की कोई आवाज नहीं उठा रहा, दलितों की भलाई के लिए कोई काम नहीं कर रहा, चाहे वो सत्ता के लोग हों चाहे विरोधी लोग हों, और जब दलितों के हक की कोई बात नहीं कर रहा था, तब माननीय चंद्रशेखर आजाद जी ने उनका हक दिलाने के लिए आजाद समाज पार्टी का गठन किया है। और आज जो सड़क से संसद तक की जो लड़ाई लड़ी जा रही है वो माननीय चंद्रशेखर आजाद जी लड़ते हैं। बाकी कोई दलितों की बात नहीं करता है। दलितों के खिलाफ जो शोषण होता है, उनका अत्याचार होता है, कभी जो है बारात। जितेंद्र राणा जी, चंद्रशेखर को तो उन्होंने एक बार बरसाती मेंढक तक कह दिया था कि ये बरसाती मेंढक हैं, इनसे अलर्ट रहिए आप। देखिए, कौन क्या कहता हम इसकी चिंता नहीं करते, हम कर्म में विश्वास करते हैं। ठीक, सबको बोलने की आजादी है, कोई कुछ भी बोल सकता है, लेकिन माननीय चंद्रशेखर आजाद जी ही दलितों के सच्चे बिल्कुल मैं इस पर जवाब लेता हूं। कालीचरण जी, आप कह रहे हैं कि दलित की हितैषी सिर्फ बीएसपी है, दलितों का ध्यान बीएसपी रखती है। कहा सर, चंद्रशेखर आजाद जो नई नई पार्टी गठित करते हैं वो सांसद बन गए, दलितों ने खुलकर उनका साथ दिया, वो नगीना में लड़े और दलितों में। और मैंने तो यह भी सुना कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो कभी बीएसपी के साथ रहे और हालांकि वो समाजवादी पार्टी में भी रहे, हालांकि वो बीजेपी के साथ, लेकिन अब बताया जा रहा है कि वो भी अब इनके साथ जुड़ सकते हैं। तो सर कहां गए हैं दलित कहां खड़ा है आपके साथ? देखिए, आप जानते हैं, सारा देश जानता है, माननीय चंद्रशेखर जी हम सबके आदरणीय बन गए हैं, सम्मानीय बन गए हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन एक सांसद के रूप में उनका ये पहला प्रवेश है संसद में। बहन जी राज्यसभा में भी रही, लोकसभा में भी रही और यहाँ उत्तर प्रदेश 4 बार सत्ता संभाली है और करके दिखाया। अभी करने का तो मौका चंद्रशेखर कुछ मिला नहीं जिसमें कि वो दिखा सकें। ये जो वैभव दिखाने का मौका मिला है, बहुजन मूवमेंट को जमीन पर उतारने का मौका मिला है, अम्बेडकर पार्क, बुद्ध वाटिका, ये सारा करने का जो गौरव मिला है वो बहन जी को मिला है। तो अभी तो फील्ड में तो जाकर के बहन जी का ही काम फैला हुआ है। इस परीक्षा से तो गुजरना होगा चंद्रशेखर जी को। अभी जुम्मा केवल सांसद बने हैं, वो भी एक कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है। कालीचरण जी, लेकिन वो जाते तो हैं ना, वो मिलते हैं लोगों से। बहन जी से मिलना इतना आसान है क्या? आप मिल लेंगे? चलिए आप बताइए, आप समर्थक है, आप बीएसपी को समर्थित करते हैं, क्या कालीचरण मिल सकते हैं मायावती से? देखिए, दलित समाज भूखा नंगा प्यासा समाज है, मजदूरी करता है। जहाँ चंद्रशेखर जी जाते हैं वहाँ मुकदमे दायर होते हैं, लोग जेल के अंदर चले जाते हैं। ऐसा है नहीं, कुछ है नहीं, कहाँ से क्या करेंगे? तो बहन जी की रणनीति, मानवर कांशीराम साहब की रणनीति ये नहीं थी आंदोलन धर्मी। बाबा साहब भी आंदोलन पर सड़क पर नहीं उतरे हैं। बाबा साहब वो जानते थे कि हमारा गरीब गुरबा समाज है, हमारे पास ना पैसा वकील खड़ा करने के लिए है, न पाली जा करके वहाँ हमारे पास इतनी लंबी कानून लाई। भूखा समाज है, उसको जानबूझ करके भूखा प्यासा रखा गया है, अपमानित है, पीड़ित है, कोई सहायता के लिए खड़ा नहीं होता है। तो जहाँ भी चंद्रशेखर जी जाते हैं, ये व्यवहारिक पक्ष है, वहाँ बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती है, दलितों पर अत्याचार और बढ़ जाते हैं। जितेंद्र जी जवाब दीजिएगा। चंद्रशेखर जहाँ जाते हैं वहाँ दलितों पर और ज्यादा अत्याचार बढ़ता है, ये कह रहे? देखिए, इनके कहने से कुछ नहीं हो रहा। माननीय चंद्रशेखर आजाद जी की आज इतनी बड़ी लोकप्रियता बढ़ चुकी है, वो इसलिए बढ़ी है क्योंकि चंद्रशेखर जी हर घर, हर चौखट पर पहुंच रहे हैं, हर पीड़ित के पास पहुंच रहे हैं, हर परेशान व्यक्ति के पास पहुंच रहे हैं। ठीक, और अभी आपने देखा होगा किसी व्यक्ति ने मीडिया के सामने फोन लगाया था, चंद्रशेखर आजाद जी को फोन लगाया और ये देखने के लिए कि चंद्रशेखर आजाद जी फोन उठाते उन्होंने फोन उठाया और उनकी बात सुनी और खुद मीडिया ने स्वीकार किया कि भाई आपके ऐसे नेता चंद्रशेखर आजाद जी 24 घंटे जनता को नहीं पहुंच सकते। तो उनकी अत्याचार बंद हुए,
इनकी सक्रियता के बावजूद क्या उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में दलितों पर अत्याचार बंद हुए? अरे तो कालीचरण जी, बहन जी भी तो मुख्यमंत्री नहीं उस दौर से, अब तक क्यों नहीं दौर बदला फिर? नहीं दौर नहीं बदले, उनके शासन में हिम्मत नहीं थी किसी की। यदि करता था तो वाजिब सजा मिलती थी, सब जानते हैं। मजाले के पर परिंदा यहाँ से वहां घूम जाए, सबको पता है। बड़ों की लेकिन कालीचरण जी बीजेपी तो दावा कर रही है, असरार अहमद साहब कर रहे हैं कि हमने तो जितनी योजनाएं हैं सबसे ज्यादा दलितों को दी हमारी पार्टी ने। असरार अहमद साहब, तो भाजपा को ये करना चाहिए कि सबसे पहले जिला बहाल करें, KGMC का नाम जहाँ पाते बहाल करें, और छत्रपति साहू जी और संत रविदास के नाम पर जो जिले हुए थे उनको बहाल करें। तब तो तुम उनके विरोधी माने जाओगे, उसी लाइन पर चल रहे हो। मानवर कांसी अरे तो सर मायावती की लाइन पर क्यों चलेंगे? वो उनकी अपनी स्ट्रेटेजी है, आप उनको संपन्न वो बनाना चाह रहे हैं। असरार अहमद साहब जवाब देंगे आप? असरार अहमद, पार्टी ने सबसे ज्यादा दलितों की हितैषी रही है। हमारी पार्टी ने सबसे ज्यादा लाभ दलितों को दिया है। हमने सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के तहत काम किया है। इन 11 वर्षों में हमने आखिरी पायदान पर खड़े हुए बंदे व्यक्ति को हमने लाभ पहुंचाने की कोशिश की है। ये उप मुख्यमंत्री बनाया, हमने नामकरण नहीं किया है। मुख्यमंत्री 19 राज्यों, हमने बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब की 15 राज्यों में आपकी सरकार है, अपने सर और आंखों पर बिठाया। उत्तर प्रदेश में वोट आपको मिले, लेकिन उप मुख्यमंत्री बनाने की बारी हमने सबसे ज्यादा कानून व्यवस्था पे काम किया उत्तर प्रदेश में। अरे एक उप मुख्यमंत्री बता दीजिए कहीं। असरार साहब वो कह रहे हैं कि डिप्टी CM बना देते एक दलित चेहरा। हमारे यहाँ तो सभी दलित है। आप इतिहास तो उठा के देखिए, आप अपना बताइए ना। आप सत्ते में रहे तो कितने दलितों को आपने डिप्टी CM बनाया है, कितने मंत्रियों को आपने बनाया है? नहीं, अरे भाई बहन जी केंद्र में हमने तो हिस्सेदारी दी है। अरे भाई केंद्र में थोड़ी बैठी थी, केंद्र में जब बैठेंगी तब देखना। ठीक है, चल धर्मेंद्र जी आपको लग रहा है क्योंकि 2027 की ये जंग है और 2027 की जंग सिर्फ ये है कि दलित वोट को अपने पाले में ला जाए, दलित, पिछड़ा, OBC वर्ग। धर्मेंद्र जी बीजेपी कह रही है कि दलितों की हितैषी तो हमने योजनाएं पहुंचाई, हमने उनको दिया है। अब कालीचरण जी कह रहे नहीं BSP है, आजाद समाज पार्टी कह रहे कि हम हितैषी हैं, लेकिन दलित देख किधर रहा है? 2024 में दलित ने अपना रुख बता दिया। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी तो झूठ बोलने में माहिर है। क्या वो राशन देने को ही सबसे बड़ी उपलब्धि बताते हैं? आप जितनी नियुक्तियां हो रही, चाहे लिटरल एंट्रीज हो, चाहे यूनिवर्सिटीज हो, उसमें सब में देख लीजिए क्या स्थिति है। दलितों का कोटा मारा जा रहा है। कहां दलितों का हकमारी छोड़ करके दूसरा कौन सा? सर आपके दौर में भी तो प्रमोशन में आरक्षण में रोक आपने ही लगवाई ना, सफाई जिम्मेदार है। कालीचरण जी चिक कर कह रहे हैं। देखिए इतिहास अपने आप को बदलता है सब फैसलों के साथ। उस समय क्या परिस्थितियां थी, कैसे थी, समाज को देख करके निर्णय लिए रहे होंगे। लेकिन आज हम किसके साथ और किस लड़ाई को, किस मूवमेंट को लेकर चल रहे हैं, क्योंकि सरकार पास्ट में नहीं बनेगी, या आगे जो चीजें देना है वो आगे दिया जाएगा। पीछे की चीजें इतिहास से केवल सीख ली जा सकती है, उसको न मिटाया जा सकता है, न तोड़ा जा सकता है, न वहां से शुरुआत हो सकती है। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, राजनीति में समय और समय काल चक्र के साथ साथ जो बुनियादी सवाल हैं वो प्रासंगिक होते हैं। उन बुनियादी सवाल, प्रासंगिक सवाल समाजवादी पार्टी के पास है। समाजवादी पार्टी उनको लेकर के आगे बढ़ रही, इसलिए समाज का जो पिछड़ा तबका है, दलित तबका है, मार्जिनलाइज तबका है, वो हमारे साथ है। उसने 24 दिखाया। दूसरी बात भाई, आजाद समाज पार्टी के पीछे क्या है वो भी लगभग पूरा प्रदेश जानता है। इसलिए तमाम पार्टियां इसलिए भी बनती हैं कि कुछ लोग समीकरण बनाए जाए, बिगाड़े जाए, लाभ हानि पहुंचाया जाए। बाकी चंद्रशेखर आजाद पोटेंशियल है, नौजवान जुड़े, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब आंदोलन एक नेचुरल होता है और एक प्रायोजित होता है, जब नेचुरल होता है तो जनता तक उसकी बात पहुंचती है और जनता सेंटिमेंटली उससे जुड़ती है। असरार साहब देखिए, धर्मेंद्र जी तो कह रहे हैं बीजेपी के साथ कहां है? 2024 में दिखा दिया, उनका PDF फॉर्मूला हिट हुआ और देखिए सबसे ज्यादा यूपी में इनको सीटें मिली। PDF कहाँ है ये सब जानते हैं। ये PDF नहीं है, ये PDA नहीं है, बल्कि ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। और 14 में भी नकारा था दलितों ने इन्हें, और 17 में भी नकारा, 19 में भी नकारा, 22 में भी नकारा, और 24 में हमारी सरकार बनी है, और 27 में भी बुरी तरीके से नकारने वाला है। दलित समाज आज जो है भारतीय जनता पार्टी और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर देख रहा है।
नहीं, सवाल ये है इतिहास में तो आप दो हमने गुंडों और मवालियों को पैदा नहीं किया है, हमने जमीन कब्जा करने वालों को पैदा नहीं किया है, हमने उनको जेल में भेजने का काम किया है। हमारी सरकार ने विकसित भारत का जो संकल्प है, सबसे ज्यादा हमने दलितों को, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, देखिए संकल्प कागजों पे लेने से कुछ नहीं होता है, उसके लिए बुनियादी स्तर पर जमीन पर उठ करके उसकी नींव मजबूत करके काम किया जाता है। आपके यहाँ सारी योजनाओं के नाम कागज। धर्मेंद्र जी ये माना जा रहा था कि जातीय, धर्मेंद्र जी एक रिएक्शन में आपसे नहीं, एक सबसे बड़ा सवाल है, जातीय जनगणना की आप लोग बात कर रहे थे, आपको लग रहा था कि पिछड़े दलितों में ये बड़ा मुद्दा है, बीजेपी ने वो भी छीन लिया सर, बीजेपी तो वो भी कराने को तैयार है। धर्मेंद्र जी, हमने तुष्टीकरण की राजनीति नहीं की है, हमने गरीबों की भलाई के लिए काम किया है। इन 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत बना है। जातीय जनगणना का मतलब यह है कि सबका कितनी किसकी जिसकी जितनी हिस्सेदारी, तो ठीक है ना, अब आप जो मुद्दा उठा रहे थे वो कर तो रही है ना। तो नहीं, अभी कहा, अभी जो नोटिफिकेशन उन्होंने जारी किया है सेंसेक्स का, उसमें वो सारी चीजें नहीं है। चलिए अब ये दलितों की लड़ाई और 2027 के लिए ये जंग चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास इतना ही वक्त था। आप सभी मेहमान हमसे जुड़े तो हम बात कर रहे थे दलित वोट पर टक्कर मायावती वर्सेस चंद्रशेखर, क्योंकि चंद्रशेखर तेजी के साथ बढ़े, सांसद भी बने, मायावती का खाता भी नहीं खोला, तो टेंशन तो है मायावती की, इसलिए वो एक्टिव भी नजर आ रही है और चंद्रशेखर पर वार भी कर रही है। यूपी मांगे उत्तर, बस इतना ही। नमस्ते।